एक साथ कीव पहुंचे यूरोप के त्रिमूर्ति विजुअल्स के साथ मैक्रोन, शोल्ज और मारियो द्रिगी कीव पहुंचे। ये देखें आप, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, न जाने कितना हथियार सप्लाई करने जा रहे हो। इरपिन में रूसी हमले से हुई बर्बादी का जायजा लिया इन्होंने। ये जब इनकी ट्रेन निकली थी उसकी तस्वीरें हैं। बूचा में ग्राउंड जीरो पर जाकर देखेंगे तबाही। ज़ेलेंस्की से मीटिंग में युद्ध पर हो सकता है बड़ा फैसला। मैं चाहूंगा ये तस्वीरें दिखाएं ब्राउन, अगर संभव हो तो ये दोनों स्प्लिट विजुअल्स दिखाएं। एक तरफ वो जो ट्रेन में थे और दूसरी तरफ ये जो विजुअल्स हैं उनके, ये तस्वीरें, ये देखें आप, ये तस्वीरें देखें। कीव पहुंचे हैं, यहां पर बूचा में तबाही दिख रही है। ट्रेन के सफर की तस्वीर मैं चाहूंगा ये 3 विंडो विजुअल्स के साथ अब ब्रेकिंग और आशीष और मुझको लें। आशीष, क्योंकि आप इन कंट्रीज का दौरा करके आ चुके हैं, यहां पर ये पहुंच रहे हैं एक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कीव के साथ, एकजुटता दिखाने के लिए कीव के साथ। लेकिन बड़ी सच्चाई तो यह है कि इनमें खुद ही एकजुटता नहीं है तीनों में। वेरी वेरी पॉइंट निशांत। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह रिफ्लेक्ट होती है, चाहे वो बोरिस जॉनसन के समय से हमने देखा है कि इस तरह के पिक्चर वाले मैसेजेस, वीडियो वाले मैसेजेस पूरे वर्ल्ड को देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ट्रांसलेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ वेपन, जो एक्सपेक्टेशन है यूक्रेन की, वो ये देश नहीं कर पाते हैं। आप चाहे जर्मनी और फ्रांस की बात कर लीजिए, जर्मनी और फ्रांस उस खेमे का हिस्सा है नाटो के, ईयू के, जो कि यूके और यूएस जितना अग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं रशिया के खिलाफ में। अब वो देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू 100 दिन से ज्यादा बाद, लेकिन वो यही मैसेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ में खड़े हैं। कितना वो सप्लाई कर पाएंगे, कितना वो, चाहे वो फाइनेंशियल एड हो, वेपन सप्लाई हो, बाकी जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल ग्लोबल लेवल पर सपोर्ट की जरूरत है यूक्रेन को, ये स्पेसिफिकली जो ये त्रिमूर्ति हैं ये दे नहीं पा रहे हैं यूक्रेन को। तो ये एक और झांसा ही होगा। हाँ, चाबी भरने का काम जरूर होगा। बड़ी मजेदार बात है, इस विजिट से पहले मैक्रोन ने कल ही फोन करके ज़ेलेंस्की से कहा कि आप सीज फायर क्यों नहीं करते हैं। इस विजिट से पहले 1 महीना पहले बकायदा पीस डील लिखकर विद परमुटेशन कॉम्बिनेशंस द्रागी ने बकायदा डिस्कस की है ज़ेलेंस्की से, जिसको रिफ्यूज कर दिया गया। और उनकी क्या बात करें, शोल्ज की, वो बेचारे परेशान हैं। लेकिन सीधे आइए बिग बॉल पर। आशीष, वेल मेड पॉइंट यहां पर। मैं सीधे जा रहा हूं विनोद सर के पास, उससे पहले सीधे दिखाइए अपने दर्शकों को, हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं। यूरोप के त्रिमूर्ति पहुंचे यूक्रेन, नंबर 1। ये तस्वीरें देखें आप, ये बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। लेकिन आपको नोट करना चाहिए कि ये जिस ट्रेन से पहुंचे हैं, रशिया जिस दिन डिसाइड करे उस ट्रेन को, उस रेलवे लाइन को उड़ा सकता है। और इनके वापस जाने के बाद आई एम प्रिटी श्योर ये जब वापस पहुंचेंगे तो कल उसी इलाके में हमला होंगे, क्योंकि यही रशिया का ट्रेंड रहा है। ये देखें आप। बहरहाल, पहली बड़ी खबर, इमैनुअल मैक्रोन लगातार पुतिन और ज़ेलेंस्की से बातचीत कर रहे हैं, लगातार। नेक्स्ट, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज लगातार पुतिन से बात कर रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की से नोकझोंक भी हुई है। ये सब जानते हैं उनके प्रेसिडेंट को लेकर। नेक्स्ट चेंज करें, उनके प्रेसिडेंट अभी तक नहीं पहुंचे वहां पर। बाय द वे, इटली, पिछले महीने रूस और यूक्रेन को प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने बकायदा एक पीस डील प्रपोज की थी। अब जरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखें, चेंज करें। मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ ग्राफिक्स बनाया आपके लिए। यूरोप के त्रिमूर्ति का धर्म संकट, रूस के ऊपर निर्भरता। फ्रांस, युद्ध के 100 दिनों में रूस से फॉसिल फ्यूल का 7वां सबसे बड़ा आयातक। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूस से एलएनजी का सबसे बड़ा आयातक फ्रांस, ध्यान से देखें। नेक्स्ट, यूक्रेन को मदद, 100 मिलियन यूरो के सैन्य उपकरण, ये यूक्रेन को मदद भी कर रहे हैं और इनकी रशिया पे डिपेंडेंसी भी है। यहां पर एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और हॉटजियर दिए हैं फ्रांस ने यूक्रेन को। अब आ जाइए आप जर्मनी पर, रूस के ऊपर निर्भरता। युद्ध के 100 दिनों में रूस से 12.1 बिलियन यूरो के फॉसिल फ्यूल आयात किए हैं। 12 बिलियन। नेक्स्ट, रूस से पाइपलाइन गैस का सबसे बड़ा आयातक। अब यहां पर आइए, चेंज करें इसको, यहां पर यूक्रेन को मदद, बड़े शहरों की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पहुंचा नहीं है। नेक्स्ट चेंज करें, दुश्मन की आर्टिलरी को ट्रैक करने के लिए रेडार सिस्टम जो कि पहुंचा नहीं है क्योंकि देर से दे रहे हैं। इटली की अगर बात करते हैं, रूस के ऊपर निर्भरता, युद्ध के 100 दिन में रूस से नंबर 3, पहला चाइना, फिर जर्मनी और नंबर 3 पर इटली है, जिसने फॉसिल फ्यूल आयात किया 7.8 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट चेंज करें इसको,
रूस से क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक, तीसरा बड़ा। या मदद क्या की, यूक्रेन के करीब 60,000 लोगों को शरण दी, लेकिन उसमें भी लूप यह है, बताया जा रहा है कि वो माफिया का इलाका है जहां पर शरण दी है। पोर्ट्स पर माइंस की सफाई में यूक्रेन की मदद कर रहा है। ये जो है ये पीछे पीछे से मदद करते हैं, आगे कुछ नहीं करते हैं। अब ये सारे ग्राफिक्स राहुल बैक टू बैक चलाते रहे, मैं सीधे चलूंगा विनोद ऑगस्टीन सर के साथ। विनोद सर, इन तीनों के वहां जाने से, वो पंजाबी में कहते हैं ना, की फर्क पैंदा है, हाउ डज इट मैटर? ये जो कर रहे हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन रिएक्शन। ये तो रिएक्टिव हैं, इनका एक्शन तो पहले से एकदम नलिफाई है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कैप्चर किया है ये। और एक और चीज जो मैंने नोटिस किया, आपने भी नोटिस किया, आपके न्यूज जो न्यूज जुटाते हैं उन्होंने भी नोटिस किया है कि इनके कोई किसी भी लोगों के विजिट के बाद, ये 3 बार हो चुका है, अर्पिन में 1 बार हो चुका है, कि अगले दिन ही अटैक हो जाता है। व्हाट डज रशिया टेल यू कि भाई तुम यहाँ आओगे, जब तुम यहाँ होंगे उस समय में भी हम अटैक करने के काबिल रखते हैं। सो इट इज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज जो पुतिन भेज रहे हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो जा रहा है, जो ये सारी चीजों को मैं समझ रहा हूँ, अब अभिषेक भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं पहले, दिस इज नो लॉन्गर अ यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर। यूक्रेन बीच में पिस रहा है, इट इज अ रशिया वर्सेस नेटो वॉर। और इस दौरान $100 बिलियन का फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट हुआ है। और एक ब्रेकिंग जो आप चलाने वाले हैं वो है रेल कॉरिडोर बिटवीन रशिया एंड इंडिया। रेल कॉरिडोर बिटवीन रशिया एंड इंडिया, इस वॉर के दौरान इसकी बातें चली हैं, जो चाबार से 22 यहाँ हमारे पास पहुंचेगा। तो आप सोचिए, रशिया का आयात निर्यात काफी बढ़ चुका है, उनकी इकोनॉमी बाउंस बैक कर रही है। और जैसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, विंटर आते आते देखिएगा जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस जो रही है यूरोप की, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप नेशंस की, रशियन फॉसिल फ्यूल पे और रशियन गैस पे, उस पे बहुत ज्यादा बवाल मचने वाला है। रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, इन नेताओं के यूक्रेन दौरे का कोई मतलब नहीं है। यूरोपीय नेताओं के दौरे से यूक्रेन को शांति नहीं मिलने वाली है। ईयू सदस्यता और पुरानी हॉटजियर तोपें देने का वादा किया गया है। इनके दौरे से कुछ नहीं बदलने वाला। इस वक्त बहुत तेजी से वक्त निकल रहा है। मैं सीधे यहां पर इस शॉर्ट्स और इस ब्रेकिंग के साथ अभिषेक भाई के पास चलूंगा। अभिषेक भाई, देखिए क्या है, 2 खबरें मैं मिक्स कर रहा हूं यहां पर, उसके लिए माफी चाहता हूं। पहली बड़ी खबर है, सिर्फ ये ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ अभिषेक भाई के पास आए। पहली बड़ी खबर यह है कि पुतिन की तबीयत खराब है, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, और उत्तराधिकारी में दिमित्री मेदवेदेव का नाम बहुत उछल रहा है। वो खुद अपना नाम उछाल रहे हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा एंटी वेस्ट रिटोरिक्स में एक और रिटोरिक शामिल हो गया। क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, दिमित्री मेदवेदेव पहले भी वहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वो राष्ट्रपति पुतिन के बेहद ही करीबी सहयोगी हैं। और अगर हम ये और तीसरी सबसे अहम बात है, ये सारे स्पेकुलेशन हैं, ये वेस्टर्न मीडिया की ओर से लगातार जारी हैं। हम अगर कुछ देर के लिए इनको सही भी मान लें तो इसका जमीन पर फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आपने जो बात कही ना कि वो और भी ज्यादा जो पुतिन की लाइन है, उस लाइन को और भी ज्यादा हार्ड लाइन के तरीके से टो कर रहे हैं दिमित्री मेदवेदेव। क्योंकि यही इस समय जो रशियन नेशनलिज्म है उसका यही मानक है कि आपको और भी ज्यादा एग्रेसिव और सख्त दिखना पड़ेगा। पुतिन ने जो लकीर खींच दी है उससे छोटी लकीर नहीं चलेगी, लकीर उससे लंबी खींचनी पड़ेगी। तो यानी कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अंग्रेजी में जो कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मोर लॉयल देन द मास्टर। ये वही बात दिखाई दे रही है।